दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। अफगानिस्तान में तालिबान का राज अब पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है। आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि पंजशीर घाटी में भी तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया है। वहां पर भी जो उनका विरोध कर रहे थे उन्हें भगा दिया गया है। मगर बात सबसे बड़ी है औरतों को लेकर तालिबान का क्या रुख रहेगा। तालिबान इस पर कुछ भी बयान देता रहे, मगर तालिबान के जो पहले के बयान है, उनका इतिहास है, वो कहीं ना कहीं संदेह एक खड़ा करता है हम सब के मन में। पूरी दुनिया, पूरे देशों के जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े सुपर पावर्स हैं, उन सब के मन में भी। आखिर बात आती है तालिबान अपने अफ़गानिस्तान में रह रही औरतों को लेकर वो किस तरीके के कानून बनाएगा। मैं आपको यही सब आज बताऊंगा कि तालिबान के कितने कड़े कानून हैं जिसको वो इस्लाम का नाम देते हैं, मगर असल में इस्लाम क्या कहता है औरतों को लेकर, वुमेन राइट्स को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर इतिहास क्या कहता है। मैं आपको आज इन सब चीज़ों पर से पर्दा हटाकर दिखाता हूँ। और ये उन लोगों के लिए भी वीडियो होगी जो हमारे देश में रह रहे हैं और जिनका एक माइंडसेट बना दिया गया है कि इस्लाम तो एक बहुत कट्टर धर्म है। इस्लाम में तो एक मर्द 4-4, 3-3 शादियां कर सकता है, औरतों के ऊपर जुल्म होते हैं यहाँ। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं तालिबान ने औरतों को लेकर क्या क्या कड़े कानून बनाए थे, इतिहास क्या कहता है। देखिए, इस पर नज़र मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कि तालिबान ने इस पर क्या कहा है। सबसे पहले तो परिवार के पुरुष सदस्यों के बिना कोई औरत टैक्सी नहीं ले सकती है। रेडियो, टेलीविज़न या किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोह में वो नहीं जा सकती हैं। वो खेल नहीं सकती हैं, सवारी नहीं कर सकती हैं, चमकीले कपड़े नहीं पहन सकती हैं, ईद के लिए भी वो इकट्ठा नहीं हो सकती हैं। नदियों के किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर वो कपड़े नहीं धो सकती हैं। किसी भी चीज़ का नाम उनके नाम पर नहीं हो सकता है। वो अपने अपार्टमेंट या बालकनियों में नहीं दिख सकती हैं। घरों की खिड़कियों को पेंट किया जाना चाहिए, ये ज़रूरी है ताकि महिलाओं को उनके घरों के बाहर से ना देखा जा सके। मर्द दर्जी उनका नाप नहीं ले सकते हैं। जो जेंट्स टेलर होते हैं वो औरतों का नाप नहीं ले सकते हैं। महिला और पुरुष एक ही बस में यात्रा भी नहीं कर सकते हैं। बुरकों के नीचे भी महिलाएं फ्लेयर्ड या वाइट लेग, चौड़ी मोहरी की पैंट नहीं पहन सकती हैं। इसके बाद अगर एंकल यानी टखने दिखाई दिए तो चाबुक से मारा जाएगा। इसके बाद व्यभिचार की दोषी महिलाओं को संसार कर दिया जाएगा। वो कॉस्मेटिक्स का उपयोग नहीं कर सकती। परिवार के बाहर गैर मर्दों से बात नहीं कर सकती। हाथ नहीं मिलाएंगी। अजनबी के सामने ज़ोर से हंस नहीं सकती। ऊंची एड़ी के जूते नहीं पहन सकती। मर्दों को उनके कदमों की चाप भी नहीं सुनाई देनी चाहिए। तो आप सीधी तरीके से समझ सकते हैं कि तालिबान के राज में औरतों को सिर्फ एक चीज़ की इजाज़त है और वो है सांस लेने की। यानी अगर मैं एक तरीके से देखूं तो सांस लेने तक की भी इजाज़त नहीं है। औरतों को सांस भी लेना है तो उन्हें तालिबान से पहले इजाज़त मांगनी पड़ेगी। उनके राज में ये हाल होने वाला है औरतों का। अब बात आती है कि तालिबान जो अपने आप को एक तरीके से इस्लाम का पैरोकार बताता है, वो ये बताता है कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, हम शरीयत को फॉलो कर रहे हैं, हम शरिया कानून को फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, शरिया कानून इस बारे में क्या कहता है, इस पर नज़र डालने की आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि तालिबान अफ़गानिस्तान में राज स्थापित कर रहा है, मगर उसका असर हमारे देश भारत में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी कई जगह मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि जाओ, अगर तुम्हें यहाँ कुछ परेशानी हो रही है तो जाकर अफ़गानिस्तान में रह लो, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात पर नज़र डालने की अब हम कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने गूगल पर ये बात लिखी कि भाई औरतों को लेकर इस्लाम क्या कहता है, तो सबसे ऊपर गूगल ने मुझे क्या जवाब दिया, आपकी स्क्रीन पर है, इसे पढ़िए। गूगल कहता है, इस्लाम फेथ स्टेट्स that in the eyes of God, men and women should be equal and are allowed to fulfill the same rules। यहाँ गूगल ने मुझे जवाब दिया, मैं आपको इसका अनुवाद करके बताता हूँ कि इस्लाम में मर्द और औरत को खुदा ने बराबर का दर्जा दिया है और खुदा की नज़रों में मर्द भी उतना ही ज़रूरी है जितना औरत ज़रूरी है। दोनों को एक ही तराजू में तोला गया है इस्लाम में। ये अहमियत, ये बराबरी मैंने आपको बताई इस्लाम में मर्द और औरतों के बीच। आगे बढ़ते हैं, औरतों के हुकूक को लेकर बात करते हैं कि औरतों के लिए क्या क्या कहा गया है। देखिए, इस्लाम में महिलाओं को बहुत ऊंचे स्थान दिया गया है, इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और उन्हें जीवन के हर भाग में महत्व दिया गया है। माँ, पत्नी, बेटी, बहन, विधवा और चाची मौसी के रूप में भी उन्हें सम्मान दिया गया है इस्लाम में। सबसे पहले माँ के सम्मान की बात करते हैं तो कुरान में साफ कहा गया है कि माँ के प्रति
कृतज्ञ होने का मतलब है मेरे खुदा के प्रति कृतज्ञ होना। कुरान में लिखा है, हमने मनुष्य को उसके अपने माँ बाप के मामले में ताकीद की है। उसकी माँ ने निढाल होकर उसे पेट में रखा और 2 वर्ष उसके दूध छूटने में लगे। मेरे प्रति कृतज्ञ हो और अपने माँ बाप के प्रति भी, क्योंकि अंततः तुम्हें मेरे ओर ही आना है। कुरान में ये भी कहा गया है, माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों ही तुम्हारे सामने बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ऊह तक ना कहो और उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे शिष्टापूर्वक बात करो और उनके आगे दयालुता से नम्रता की बुझाएं फैलाए रखो और कहो, मेरे रब, जिस प्रकार उन्होंने बालकाल में मुझे पाला है, तू भी उन पर दया कर। ये कहा गया है कुरान में औरतों को लेकर और मर्दों को लेकर, यानी माता पिता की अहमियत मैंने आपको बताई है, माँ के सम्मान के बारे में आपको बात बताई है। अब एक और आप वाक्य सुनिए, इतिहास का वाक्य है। जब पैगंबर मोहम्मद एक वाक्य सुनाते हैं, एक व्यक्ति उनके पास आता है और पूछता है कि मेरे अच्छे व्यवहार का सबसे ज़्यादा अधिकारी कौन है, तो पैगंबर मोहम्मद इसमें जवाब देते हैं, तुम्हारी माता। वो शख्स दोबारा पूछता है, फिर कौन? पैगंबर मोहम्मद जवाब देते हैं, तुम्हारी माता। वो फिर पूछता है, फिर कौन? फिर पैगंबर मोहम्मद जवाब देते हैं, तुम्हारी माता। इसके बाद वो अंत में पूछता है, फिर कौन? फिर वो जवाब देते हैं, तुम्हारे पिता। यानी माँ को पिता की तुलना में 3 गुना अधिक यहाँ पर महत्व दिया गया है पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम में। ये बात हुई माँ के सम्मान की, औरतों के सम्मान की। उसी इस्लाम की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ जिस इस्लाम को लेकर तालिबान वहाँ पर ही गाता फिर रहा है कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, हम शरिया को फॉलो कर रहे हैं। आखिर इस्लाम में ये बात कहाँ लिखी है कि आप औरतों को एकदम से बंदी बना कर रख दें, आप औरतों को सांस लेने तक की इजाज़त ना दें? क्योंकि जिस तरीके के आपके कानून हैं, ये तो कहीं ना कहीं यही बात जाहिर करते हैं कि ये इस्लाम नहीं है। आखिर 2 तरीके के इस्लाम हो रहे हैं, एक हिंदुस्तानी इस्लाम है और एक वो इस्लाम है जो तालिबान थोपना चाह रहा है अफ़गानी लोगों पर। आगे बढ़ते हैं, इसी बात में आगे बात आती है कि आखिर माँ के सम्मान के बाद बेटी के रूप में सम्मान में क्या कहा गया है कुरान में। कुरान में पहले बता दूं, ये लिखा है कि पुरुष को अपनी पत्नी से भला व्यवहार करना चाहिए। पत्नी में कोई एक बुरी आदत की वजह से पति को उसे बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें एक बुरी आदत हो मगर 100 अच्छी आदत भी हो। बेटी के रूप में सम्मान की बात करें, पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया कि जिसने 2 बेटियों का पालन पोषण कर उनका अच्छी जगह निकाह यानी शादी करवा दी, वह इंसान क़यामत के दिन हमारे साथ होगा। जिसने बेटियों की परवरिश के दौरान कष्ट उठाया और वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करता रहा, तो यह उसके लिए नरक के दरवाज़े बंद कर देंगी। ये सम्मान है बेटियों का। बेटियां यानी लड़कियां जो आगे औरत बनती हैं, वही औरत जो आज अफ़गानिस्तान में सांस लेने तक को मजबूर हो गई हैं। वो मजबूर हो गई हैं कि वो विरोध करें तालिबान का, अपने हाथ में हथियार उठाएं। इस्लाम में ये कहा गया है, जो तालिबान ज़बरदस्ती गलत इस्लाम दुनिया को पढ़ा रहा है, किस तरीके का सम्मान दिया गया है बेटियों का, आपने सुना। इसके बाद बहन के रूप में सम्मान सुनिए। कुरान में लिखा है कि अगर किसी की 3 बेटियां या 3 बहनें हैं और वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो उसे जन्नत मिलेगी। ये कहा गया है इस्लाम में बहन के रूप में। विधवा के रूप में सम्मान की बात करें, इस्लाम ने विधवाओं की भावनाओं का न सिर्फ बड़ा ख्याल रखा है बल्कि उनकी देखभाल कर उन पर खर्च करने का बड़ा पुण्य बताया गया है। यानी आप विधवाओं का अगर ख्याल रखेंगे, उनकी पालन पोषण में कोई कमी नहीं आने देंगे, उन पर अच्छा खर्च करेंगे, तो आप एक पुण्य का काम करते हैं। पैगंबर मोहम्मद इस पर कहते हैं, विधवाओं और निर्धनों की देख रेख करने वाला ऐसा है मानो वह हमेशा दिन में रोज़ा रख रहा हो और रात में इबादत कर रहा हो। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा ओहदा दिया गया है, कितनी बड़ी नेकियां दी गई हैं अगर आप विधवाओं का सम्मान करते हैं। खाला, चाची, मौसी के रूप में सम्मान में इस्लाम में कहा गया है कि इन सारी महिलाओं का जो भी उनको सम्मानित करते हुए उनको सम्मान करेगा तो उनको माँ का दर्जा दिया गया है। यानी खाला, चाची, मौसी को इस्लाम में माँ का रूप दिया गया है, माँ का ओहदा दिया गया है कि माँ के रूप में अगर आपकी माँ चली जाती हैं, वो गुज़र जाती हैं, तो अगली आपकी चाची, मौसी, खाला आपकी माँ हो सकती हैं, उन्हें माँ का दर्जा दिया गया है। ये बात है इस्लाम में औरतों को लेकर। तो पूरी दुनिया में जो भी लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, हमारे देश हिंदुस्तान में भी जो मुसलमान हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, आपके सामने 2 ऑप्शन हैं। या तो आप खुलकर तालिबान का सपोर्ट कर लीजिए, आप कट्टरवादी एक
इस्लाम, एक ऐसे इस्लाम का समर्थन कीजिए जो कि है ही नहीं, जिसको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है लोगों पर, और एक दूसरा ऐसा इस्लाम है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छी चीज़ें सिखाता है। जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं औरतों को लेकर भी, और भी सारे दुनिया में जितने मुद्दे हैं उन सब पर इस्लाम में कुछ ना कुछ अच्छा कहा गया है। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप खुलकर तालिबान के इस्लाम का सपोर्ट कर लीजिए, या फिर आप असली इस्लाम का सपोर्ट कर लीजिए और अपने देश के प्रति बने रहिए और तालिबान का विरोध करते रहिए। ये ज़रूरी है, क्योंकि तालिबान की आड़ में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पीछे से छुपकर टारगेट किया जा रहा है। इस बात को आप जल्दी से जल्दी समझ लें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।